हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट कोडोमिनेंस, है ना। इन प्रीवियस वीडियो वी ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट मोनो हाइब्रिड क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस। वी आल्सो डिस्कस्ड अबाउट इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है ना। जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है ना, उसके एसेशन जो हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, उसमें से इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमने पढ़ लिया था। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमने देख लिया था, राइट। लॉ ऑफ डोमिनेंस भी हमने देख लिया था। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस्ड कर लिया था, राइट। ऑलरेडी डिस्कस्ड लॉ ऑफ डोमिनेंस और है ना, और हमने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन भी हमने डिस्कस कर लिया था, राइट। तो टुडे वी विल डिस्कस कोडोमिनेंस, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक, राइट, है ना। वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, और दोनों ही प्रैक्टिकल में भी यूजफुल है और थ्योरी में भी यूजफुल है। प्रैक्टिकल में भी यहाँ से क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं, 100% आते हैं यार प्रैक्टिकल में। आप अपने 12th के प्रैक्टिकल में देख लेना, क्वेश्चन आने ही आने हैं, है ना। और थ्योरी में भी यहाँ से क्वेश्चन आने हैं। ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होना है, जब प्रैक्टिकल भी है थ्योरी भी, और हम दोनों ही क्वेश्चन देखने वाला है। प्रैक्टिकल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ रहा है वो भी सब कुछ करने वाला है, थ्योरी में जो आने वाला है वो भी सब कुछ करने वाला है। जब हम प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों का पढ़ने वाले हैं तो वीडियो इंपॉर्टेंट तो होना ही है ना यार। तो आप लोग पेन और कॉपी लेके बैठ जाओ, और ध्यान रखना आप लोग जो है ना, पेन और कॉपी के साथ साथ आपके दिमाग के अंदर जो लहरें चलती है ना, यार सर पढ़ा है, थोड़ी देर देख लेते हैं व्हाट्सएप पे कौन सा मैसेज आया है, फेसबुक पे कौन सा है, वो नहीं देखना है ना। व्हाट्सएप आपका जो नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन को ऑफ कर दो, उसके बाद ये वीडियो देखो, राइट। और ये वीडियो इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको प्रैक्टिकल एंड थ्योरी दोनों में मार्क्स दिलाने वाला है। तो 12th में यार मार्क्स तो चाहिए ना। अपने माँ बापों का जो है ना सिर गर्व से ऊंचा करना कि मेरे बच्चे के ये नंबर आए, और वो सबके सामने कह रहे मेरे बच्चे के देख 99% आए, मेरे बच्चे ने देख टॉप किया, मेरे बच्चे ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया, मेरे बच्चे ने स्टेट टॉप किया, राइट। तो करना है, बिल्कुल आपको करना। चलो स्टार्ट करते हैं, हम कोडोमिनेंस स्टार्ट कर रहे हैं। क्या स्टार्ट कर रहे हैं? कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्यों है वो हमने डिस्कस कर लिया था। अब समझना कोडोमिनेंस के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। कोडोमिनेंस में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं वो आप समझ जाएंगे। देखो हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था पहले। क्या पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एक मिनट, है ना। कोडोमिनेंस स्टार्ट कर लेते हैं। हाँ, लिसन, टुडे वी डिस्कस अबाउट कोडोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था? इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने पढ़ा था तो दोनों ही पेरेंट्स से और दोनों ही पेरेंट्स के जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहे हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमने क्या पढ़ा था? मेल और फीमेल जब क्रॉस होगा तो दोनों में से किसी एक का कैरेक्टर F1 जनरेशन में शो होगा, जिनका शो होगा वो डोमिनेंट, और जो कैरेक्टर शो नहीं हो रहा वो रिसेसिव, राइट। जो ट्रेट शो हो रहा है वो डोमिनेंट, और जो ट्रेट शो नहीं हो रहा वो रिसेसिव, है ना। ये पढ़ा था हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस के अंदर, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, वहाँ दोनों ही शो नहीं हो रहे थे, वो इनकम्प्लीट। अब हम पढ़ेंगे कोडोमिनेंस, यहाँ पर दोनों ही शो हो रहे हैं। इनकम्प्लीट में दोनों ही शो नहीं हो रहे थे, यहाँ पर दोनों ही शो हो रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव है, ये हम लोगों ने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले लेक्चर के अंदर क्लियर कट समझ लिया था। और ये हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले कौन सा करेक्टर डोमिनेंट है तो क्यों है, रिसेसिव है तो क्यों है वो रिसेसिव, ये जो इसका रीजन जो है हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस वाले वीडियो के अंदर डिटेल में समझाया था मैंने आपको। तो अगर हमने आप लोगों ने वो वीडियो या वो लेक्चर नहीं लिया है तो प्लेलिस्ट के अंदर है, आप प्लेलिस्ट देखो। जो नीचे हमारा जो प्लेलिस्ट आएगी, यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो उस प्लेलिस्ट को देखो और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से इसको देख लो, है ना। तो वो वीडियो देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा डोमिनेंट कैरेक्टर है तो डोमिनेंट कैरेक्टर क्यों बनता है, रेसेसिव है तो रेसेसिव कैरेक्टर क्यों बनता है। आप सुनो, कोडोमिनेंस में दोनों ही डोमिनेंट है। अब दोनों ही डोमिनेंट होगा तो क्या होगा भाई, ये भी डोमिनेंट है, ये भी डोमिनेंट है, ये भी अपना F1 जनरेशन में इफेक्ट शो करेगा, ये भी अपने आप को एक्सप्रेस रहेगा, ये भी एक्सप्रेस कर रहा है अपने आप को और ये भी अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है, यानी कि दोनों के दोनों ही एक्सप्रेस हो रहे हैं। वहां पर इनकम्प्लीट में ये भी एक्सप्रेस नहीं कर रहा था, ये भी नहीं कर रहा था, तो F1 जनरेशन दोनों के बीच का कोई और कैरेक्टर आ रहा था तो दोनों से ही रिजेंबल नहीं था। बट यहाँ पर दोनों से रिजेंबल वाला कैरेक्टर मिलने वाला कोडोमिनेंस। बात समझ में आई क्या आप लोगों को? और इसका जो है ना, इस कोडोमिनेंस को हमको बहुत ही अच्छे से, जो ABO ब्लड ग्रुप होता है ना अपने ह्यूमन बींग्स में, उसके एग्जाम्पल से समझने वाले हैं। वो कोडोमिनेंस का बहुत अच्छा एग्जाम्पल, और आपको प्रैक्टिकल मुझसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है, वो भी यहाँ पर डिटेल में देखने वाले हैं। तो आप सबसे पहले तो समझना, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस, इन द केस ऑफ कोडोमिनेंस द F1 जनरेशन रिजेंबल बोथ पेरेंट्स, राइट, ठीक है। एक गुड एग्जाम्पल इज डिफरेंट टाइप ऑफ रेड ब्लड सेल दैट डिटरमाइन ABO ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन बीइंग, राइट।
जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग डिटरमाइन करती है डिफरेंट टाइप से। एक्चुअली होता क्या, सुनना, हमारे जो ब्लड ग्रुप में कौन कौन से ब्लड ग्रुप है। हमारा ब्लड ग्रुप होता है ए बी, ए बी और ओ, है ना। तो उसको जो कंट्रोल करता है ना वो जीन होता है आई। उसको कंट्रोल करने वाला जीन कौन सा होता है, आई जीन होता है। वाइट कलर ले तो थोड़ा सा मजे से समझेंगे यार। चलो देखो, ये जो आई जीन होता है ना, ये ए बी ओ ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है। जो ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है, जो ब्लड ग्रुप ए बी ओ ब्लड, ये देखो यहाँ पे लिखा ए बी ओ ब्लड ग्रुपिंग, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसको कंट्रोल कर रहा है आई जीन। इस आई जीन की जो है ना, या तो आई ए फॉर्म होगा, या आई बी होगा, या आई स्मॉल आई होगा। अब समझना, ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड है, ह्यूमन बींग्स डिप्लॉयड होता है, यानी कि इन तीनों में से कोई से भी 2 सेट उसके अंदर होंगे। डिप्लॉयड मतलब 2 सेट होने चाहिए, तो इन तीनों में से कोई से भी 2 सेट उसके अंदर होंगे। अभी डिटेल में बात कर रहे हैं, अभी थोड़ा सा आप समझो, थोड़ा सा समझा रहा हूँ, वो डिटेल में भी डिस्कस करने वाला है। तो देखो आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है, डिस्कस करते हैं। एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय द जीन कैपिटल आई। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द रेड ब्लड सेल हैज शुगर पॉलीमर। हाँ, ये भी सुनो, एक्चुअली होता है क्या समझना, जो ब्लड ग्रुप जो जीन आई ए है, जो कि ब्लड, जिसके कारण ब्लड ग्रुप ए आएगा। ब्लड ग्रुप ए के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जीन आई ए। ब्लड ग्रुप बी के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, जीन आई बी, ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ के लिए रेस्पॉन्सिबल कौन है, स्मॉल आई। ये हमने डिस्कस कर लिया था, ठीक है। जो कैपिटल आई ए है ना, एक्चुअली ये क्या करता है कि जो आरबीसी होती है, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, राइट, जो आरबीसी होती है ना, उस आरबीसी की जो सरफेस होती है, उस सरफेस पे शुगर फॉर्मेशन करती है। क्या करती है, शुगर फॉर्मेशन करती है। ये जीन्स कराता है, ठीक है। तो ये ए के अंदर भी होगा, बी के अंदर भी शुगर फॉर्मेशन होगा, ठीक है। और जो ओ है ना, ओ के अंदर किसी टाइप का कोई शुगर फॉर्मेशन नहीं होगा। तो स्मॉल आई है, वो किसी टाइप का कोई वर्क नहीं करने वाला। जो कैपिटल आई ए है, वो एक शुगर बनाएगा आरबीसी के आउटर मोस्ट लेयर पर। और जो ब्लड ग्रुप आई बी है, उस जो ब्लड ग्रुप बी के लिए रेस्पॉन्सिबल जीन है कैपिटल आई बी, वो भी एक प्रकार की शुगर बनाएगा, है ना। तो ये बहुत शुगर, इस जो जीन के आई, इस कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी से जो शुगर बनी है ना, दोनों के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होता है। बोथ आर स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम ईच अदर, राइट। तो दोनों के अंदर स्लाइटली डिफरेंस होता है, दोनों शुगर बनी। और स्मॉल आई में तो शुगर है ही नहीं, है ही नहीं। और कैपिटल आई ए में भी शुगर बन रही है, कैपिटल आई बी में भी बन रही है, लेकिन दोनों में स्लाइटली डिफरेंस है। स्मॉल आई में शुगर है ही नहीं, ठीक है। तो इसमें आई में, कैपिटल आई ए में भी शुगर बनी, आई बी में भी बनी, ओ में भी नहीं है। तो आई, कैपिटल आई ए के साथ अगर आई स्मॉल आई आ गया तो क्या होगा, देखते हैं अभी। कि इतना समझ में आया क्या, कैपिटल आई ए जो है वो आउटर मोस्ट लेयर आरबीसी वहाँ पे शुगर बना रहा है, कैपिटल आई बी वो भी बना रहा है, लेकिन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है। और जो स्मॉल आई है वो कोई शुगर नहीं बना रहा। अगर इतना समझ में आ गया ना, तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा। इतना ही समझाना था, बाकी तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बताया था ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए, राइट। अब ये हटा देते हैं, ये आपको समझ में आ गया तो सब का सब हटा देते हैं। अब सुनो, द जीन कैपिटल आई हैज 3 एलील, we already discussed, कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई, 3 एलील है, ठीक है। द एलील आई ए, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी प्रोड्यूस ए स्लाइटली डिफरेंस फ्रॉम द sugar, while allele small I does not produce any sugar, yeah, ठीक है। because humans are diploid organism, you know 2n, diploid mean 2n, diploid means क्या होता है, 2n ना, 2n mean नंबर ऑफ क्रोमोसोम के कितने सेट होंगे, नंबर ऑफ 2 क्रोमोसोम सेट होंगे ना, 2 क्रोमोसोम सेट होंगे ना ह्यूमन बींग से। 2n लिखते हैं ना, 2n इक्वल टू 46 लिखते हैं, 22 प्लस x और 22 प्लस XY, एक ये होगा, एक ये होगा, ये दोनों ही जब आ जाएंगे तो टोटल 46 हो जाएगा, तब डिप्लॉयड 46। ये भी n, ये भी n, दोनों गैमेट फ्यूज होंगे, डिस्कस करेंगे आगे, है ना। चलो सुनो, तो ह्यूमन बीइंग डिप्लॉयड है, डिप्लॉयड है मतलब कोई से भी 2 सेट होंगे। हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था इसके बारे में ना, हमने डिस्कस कर लिया था। सुनो, कैपिटल आई ए एंड कैपिटल आई बी आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई। क्यों डोमिनेंट होंगे, कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर स्मॉल आई, व्हाई,
अरे कैपिटल आई ए तो कुछ काम कर रहा है ना, शुगर बनवा रहा है। कैपिटल आई बी भी कुछ काम कर रहा है, शुगर बनवा रहा है। स्मॉल आई ए क्या कर रहा है? कुछ नहीं कर रहा बेटा, बस कोई शुगर नहीं बनवा रहा है। और जब कोई शुगर नहीं बना रहा है तो जो काम कर रहा है वही तो डोमिनेट होगा ना। भाई कैपिटल आई ए है तो वो कुछ न कुछ काम किया उसने, तो वो काम दिखेगा, है ना। क्या काम किया कि शुगर बनवाई आउटर मोस्ट लेयर पर आरबीसी के। कैपिटल आई बी है, उसने भी कुछ न कुछ काम किया, उसने भी शुगर बनवाई। हालांकि दोनों डिफरेंस है, दोनों डिफरेंस है, स्लाइटली डिफरेंस है, लेकिन बनाई तो है ना। स्मॉल आई ने तो कुछ नहीं बनाई। तो अगर कैपिटल आई ए और उसके साथ स्मॉल आई आ गया तो डोमिनेट कौन सा होगा? कैपिटल आई ए। कैपिटल आई बी और उसके साथ स्मॉल आई आ गया तो काम कौन कर रहा है? आई बी कर रहा है, स्मॉल आई तो कर ही नहीं रहा। डोमिनेट कौन है? आई, कैपिटल आई बी। कैपिटल स्मॉल आई तो यहाँ भी डोमिनेट नहीं है, स्मॉल आई यहाँ भी डोमिनेट नहीं, दोनों ही जगह नहीं है। बात समझ में आ रही है क्या? हाँ, पर प्रॉब्लम तब होगी जब कैपिटल आई ए जीन भी आ गया फादर से और कैपिटल आई बी जीन आ गया मदर से। कैपिटल आई ए जीन आ गया फादर से, कैपिटल आई बी जीन आ गया मदर से। कैपिटल आई ए ने भी शुगर बना दी, कैपिटल आई बी ने भी शुगर बना दी। अब क्या होगा? तो अब ये होगा कि दोनों का ही शुगर एक्सप्रेस करेगा अपने सो और उसको ब्लड ग्रुप को बोलेंगे आई ए रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप ए एंड कैपिटल आई बी रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड ग्रुप बी। देन उसका जो बच्चों का ब्लड ग्रुप होगा, ए भी एक्सप्रेस हो रहा है, बी भी हो रहा है, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप हो जाएगा ए बी। डिटेल में डिस्कस करने वाला है कौन से ब्लड ग्रुप का फादर होगा तो कौन सी ब्लड ग्रुप की मदर होगी, तो बच्चों का ब्लड ग्रुप क्या होगा। ये वीडियो आने वाला है नेक्स्ट आगे, इसके बाद अगला वीडियो वही है ना, कि कौन से ब्लड ग्रुप के, किस ब्लड ग्रुप के व्यक्ति की, किस ब्लड ग्रुप के महिला से शादी होने पर उनके होने वाले बच्चों कौन कौन से ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं, है ना। पहले तो चलो आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डिटेल में, ना। तो ये समझ लेना आप कि कैपिटल आई ए है और स्मॉल आई है, यानी ब्लड ग्रुप कैपिटल आई ए ही डोमिनेट होगा। कैपिटल आई बी है और स्मॉल आई बी, उस दोनों डिप्लॉइड में दोनों एलील ये साथ है, तब भी कैपिटल आई बी ही डोमिनेट होगा। देखो मेरे को लिख को बता देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कैपिटल आई ए और स्मॉल आई ये डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के अंदर हैं तो इसके अंदर कैपिटल आई ए ही एक्सप्रेस होगा, यानी कि उसका ब्लड ग्रुप ए ही होगा। और कैपिटल आई बी और उसके साथ भी स्मॉल आई आ गया तो यहाँ पे स्मॉल आई तो एक्सप्रेस होगा ही नहीं, ओनली कैपिटल आई बी ही एक्सप्रेस होगा, यानी कि ब्लड ग्रुप बी ही होगा। मैं आपको ये समझाने का कोशिश कर रहा हूँ। और अगर स्मॉल आई आ गए इन दोनों साथ साथ में, ये स्मॉल आई और ये भी स्मॉल आई आ गया दोनों साथ, अब कोई भी शुगर बनेगी ही नहीं, जीरो शुगर। तो हम जीरो नहीं लिखकर, हम जीरो तो लिखेंगे नहीं, है ना, तो वहाँ लिख देंगे ओ, ब्लड ग्रुप ओ, कोई सी भी शुगर नहीं बन रही है तो ब्लड ग्रुप ओ। डिटेल में डिस्कस करने वाले आगे, है ना। अभी आप इतना सा समझ लो। बोलो समझ में आया क्या? अरे कमेंट करो समझ में आ गया हो तो, है ना। हाँ सुनो आगे, ठीक है। हमने बात कर ली कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी दोनों होगा तो कोडोमिनेंस होगा। कोड जब कैपिटल आई ए और कैपिटल आई बी दोनों ही जीन सब साथ आ जाएंगे ना, हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर फादर का ए है और मदर का बी है तो बच्चों का ब्लड ग्रुप ए भी हो जाएगा। इसमें दोनों ही डोमिनेट हो गए जीन, तो इसी को तो कोडोमिनेंस को बोलेंगे ना। जब बहुत एलील जो है वो डोमिनेट होंगे तो इसको बोलेंगे कोडोमिनेंस, है ना। सुनो, ये आपकी जो बुक है ना उस बुक की टेबल है, ये आपकी बुक की टेबल है। मैं आपको सिंपल वे में समझाता हूँ थोड़ा सा, है ना। समझो, देखो जैसे मान लो, देखो इसको समझा। हाँ, देर आर 3 डिफरेंट एलील, यहाँ पे 3 डिफरेंट एलील है ना, आई ए, आई बी और स्मॉल आई, 3 डिफरेंट टाइप के एलील हैं। तो यहाँ पर जो हैं 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, 6 डिफरेंट कॉम्बिनेशन बन जाएंगे, है ना, ब्लड ग्रुप के। तो कौन से होंगे? देखो, अगर फादर से जो हैं, अगर ये मान लो ये फादर हैं, रेड कलर ले लेते हैं, थोड़ा मजा आएगा। चलो ये ले लेते हैं, ठीक है। मान लो ये फादर और ये मदर, ठीक है। ये बच्चे हैं जो भी होगा, ठीक है। तो फादर का अगर ब्लड ग्रुप ए है और मदर का भी ए है तो बच्चों सारे ब्लड ग्रुप ए के होंगे। फादर का ए है, मदर का बी है तो बच्चों का ए बी ब्लड ग्रुप हो जाएगा। फादर का ए है, मदर ओ ग्रुप में से है, या फिर स्मॉल आई दूसरे तरीके से भी आता है, वो आगे देखेंगे। तो बच्चों का ए, अगर फादर का कैपिटल आई बी आ गया और मदर का भी कैपिटल आई ए आ गया तब भी ब्लड ग्रुप ए बी। फादर का बी आई कैपिटल आई बी आ गया, मदर का भी कैपिटल आई बी आ गया तो बच्चे सारे बच्चे भी ब्लड ग्रुप के होंगे। फादर का कैपिटल आई बी आ गया और मदर का स्मॉल ए आ गया तब भी बच्चे कैसे होंगे? ब्लड ग्रुप बी के होंगे। और फादर से भी स्मॉल आई, मदर से भी स्मॉल आई है तब बच्चे ब्लड ग्रुप ओ के होंगे। देखो ये टेबल आपकी एनसीईआरटी की है,
और मैंने इसको डिटेल में नहीं, शॉर्ट में समझाया है। और अब इसी टेबल को मैं पूरी डिटेल में 3 और 4 लेक्चर में समझाने वाला हूँ। इसी टेबल से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं। इसी टेबल, उस जो क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब जो मैं समझाऊंगा ना इस टेबल को, उसके आंसर से क्वेश्चन बन के आएंगे, CBSE के अंदर आएंगे 100%। ठीक है। और इसी टेबल से आपके प्रैक्टिकल में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसी टेबल से आपकी थ्योरी में क्वेश्चन आने वाले हैं। तो आप वो सारा कहाँ मिलेगा आपको? इस टेबल को हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं इन ओवर नेक्स्ट वीडियो, इन ओवर नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है ना। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारे लेक्चर का टाइम फिक्स नहीं है। हमारा लेक्चर किस टाइम आ रहा है उसका टाइम फिक्स नहीं है, है ना। तो जब भी लेक्चर आते उससे 30 मिनट बिफोर 30 मिनट 30 मिनट्स आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। हाँ, जो घंटे का बटन दिख रहा है ना नीचे, उस पर क्लिक करके उस पर ऑल को सिलेक्ट कर देना। तो जो वीडियो आएगा 30 बिफोर 30 मिनट आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। 30 मिनट के अंदर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम को खत्म करो और 30 मिनट बाद आ जाओ आप लेक्चर लेने के लिए। और जो प्रॉब्लम है आप कमेंट में लिख दो, या मेरे जो पर्सनल नंबर आपको ऑलरेडी नीचे शो हो रहा है, देखो नीचे पट्टी के ऊपर जो शो हो रहा है ना, उसके ऊपर जो हमारा पर्सनल नंबर है उस पर मैसेज डाल दो। जो आपकी क्वेरी है उसके ऊपर एक जो हम क्वेश्चन आंसर वाला वीडियो बनाएंगे ना, उसमें उसका भी आंसर करा देंगे। जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करवा देंगे, समझा देंगे। ठीक है। तो सब्सक्राइब तो कर ही दो ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, लेकिन लाइक भी कर दो यार। अरे लाइक करने से क्या जाता है, आपका लाइक करोगे तो हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम और अच्छे अच्छे वीडियो बनाएंगे आपके लिए। इसलिए आप इसको लाइक भी कर दो और सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर।